हाथों पे निशान ही निशान बन गए तो दो है इसकी लाली माँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज मैं यहाँ बाहर गेट के पास बैठी हूँ, मेन गेट के पास, और इधर गेहूँ रख रखी है। और यहाँ पे ना अभी कबूतर आ रहे थे और दाना चुग रहे थे, तो मैं कबूतरों को ना यहाँ पे बैठ कर देख रही थी कि वह दाना किस तरह से चुग रहे हैं। और मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल चार्ज लगा रखा है, ये देखो लाइट वाली डब्बी भी है। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी मेरे को, तो मैंने आधा घर का काम करके और आधा घर का काम करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी हवा ले रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ी थोड़ी ना हवा भी चल रही है। आप लोगों को दिखाते हैं कि वो देखो हमारी छत पे जो झंडे है ना, जो ध्वजा लगा रखी है हमने, तो वो हल्की हल्की हिल रही है, ज़्यादा तो नहीं हिल रही है। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ देखो। और मेरे पति पता नहीं अंदर किचन में क्या कर रहे हैं, बर्तनों की आवाज़ आ रही है। मैंने बर्तन तो धो दिए, उसके बाद भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो देखते हैं वो कर क्या रहे हैं। तो चलो किचन के अंदर चलते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। मतलब कब की आवाज़ आ रही है बर्तनों की, मिक्सी भी चल रही है, और देखते हैं कर क्या रहे हैं। ओ हमारे पति देव तो ये क्या है, एनर्जी ड्रिंक, ये इन्होंने एनर्जी ड्रिंक तैयार की है। ये देखो, आप कमेंट में बता देना कि ये है क्या। चलो मैं ही बता देती हूँ गाइज, ये है पुदीना और तुलसी, पुदीने और तुलसी के पत्ते मिक्स कर कर, और इसके अंदर एक नींबू निचोड़ कर इन्होंने बनाई है एनर्जी ड्रिंक। क्योंकि सुबह सुबह सेहत के लिए ये अच्छा होता है, तो पीते हैं, तो इन्होंने ये तैयार कर रही है। देखो लीवर और किडनी के लिए सही है। मेरे को नहीं इतना पता, इन्होंने बता दिया है गाइज। इसमें काला नमक डालना है, ये काला नमक भी डाल रहे हैं इसके अंदर। व्हाइट डाल दिया तो किडनी एकदम साफ हो जाएगी लीवर ही साफ हो जाएगा। क्यों व्हाइट क्यों नहीं डाल सकते, ब्लैक की क्यों डाल रहे हो? ब्लैक की डालना है इसमें। अच्छा, ये देखो इनकी ड्रिंक तैयार हो रही है, पी लो, एनर्जी ड्रिंक। लेते हैं। मैं तो बाहर जाके पी रही हूँ, बाहर आ जाओ, क्योंकि बाहर हवा चल रही है। मेरे को एक गिलास पकड़ा दिए, ये मेरे को पीना ना बहुत गंदा लगता है, पर ये मेरे को ना पिला देते हैं धक्के से। नीचे बैठ के पीना है मैं यहाँ पे चारपाई पे बैठ रही थी ये मेरे को कह रहे नीचे बैठ के ही पीना है, ये कोई रूल है क्या? तो पी के देखते हैं। आज तो बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा खट्टा है, आंखें बंद हो रही है, थोड़ा सा खट्टा है। तो गाइस मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ दिखाने वाली हूँ, और एक बात बहुत ज़रूरी बताने वाली हूँ कि वो बात क्या है। वो बात ये है कि मेरे हाथ पे इतना ज़्यादा मच्छरों ने काटा है, मतलब हाथ बिल्कुल ना लाल लाल और दाने दाने हो गए हैं। तो आपको दिखाती हूँ कि मेरे हाथ पे ना मतलब कितने सारे मच्छरों ने काटा है, तो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। ये देखो गाइस, मतलब मच्छरों ने इतना काट रखा है, ये देखो, मतलब हाथों पे निशान ही निशान बन गए हैं। ये देखो, मतलब रात को इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं ना, मतलब पूछो मत। क्योंकि हम ना रूम में तो सो नहीं रहे हैं अभी, मतलब काफ़ी टाइम से हम सो रहे हैं बाहर आंगन में, और बाहर आंगन में सो रहे हैं ना, तो बाहर मतलब आंगन में भी मतलब इतने ज़्यादा मच्छर है कि मेरे हाथों को लाल कर दिया काट काट के। ये देखो बहुत बुरा हाल है सही में। यहाँ बैठी हूँ स्टडी रूम में, और बाहर बैठे बैठे ना कबूतरों को देख रही हूँ। वहाँ ना बाहर कबूतर आ रखे हैं, तो आपको दिखाते हैं कि दो कबूतर आ रखे हैं, वो किस तरह से दाना चुग रहे हैं। ये देखो दाना इस तरह से चुग रहे हैं। ये अभी तो दो है, दोपहर को तो इतने सारे कबूतर आए, कम से कम 10 से 15 कबूतर थे, और अभी तो ये दो ही है, और ये आराम से दाना चुग रहे हैं। देखो फटाफट लगे पड़े हैं दाना चुगने के लिए। ये देखो गाइस कितने मस्त लग रहे हैं ना दाना चुगते हुए। अभी मैं इनका ब्लॉग चुपके से बना रही हूँ, अभी मैं यहाँ से हिलूंगी डुलूंगी ना, तो ये फटाफट से उड़ जाएंगे, और ये फुर्ती से दाना चुग रहे हैं। आपके घर आते हैं क्या ऐसे कबूतर दाना चुगने के लिए? ये रोज आते हैं, शाम के टाइम रोज आते हैं यहाँ पे दाना चुगने के लिए। पहले 2 कबूतर थे, अब 2 से 3 कबूतर हो गए हैं,
और वो बाहर बैठे हैं। धीरे धीरे करके मेरे को लगता है ये सारे कबूतर आ जाएंगे। और वो देखो 3 कबूतर हो गए, मतलब बाहर रोशनी है तो मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मैं यहाँ से हिल नहीं सकती, उठ नहीं सकती। अगर मैं उठ गई ना तो वो कबूतर जो है ना वो उड़ जाएंगे, वो दाना नहीं चुगेंगे। तो अभी 3 कबूतर है। तो बच्चे छत पे पतंग उड़ा रहे हैं, कह रहे ढील छोड़ दे, ढील छोड़ दे, कह रहे काटते काटते काटते। इस तरह से जोर जोर की आवाज़ें आ रही है हमारी छत के ऊपर से, मतलब पड़ोसियों की छत से। हमारी छत अटैच है। तो हम आगे हैं घूमने के लिए और आपको ना सूरज दिखाते हैं। इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखो गाइस, कितना 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 प्यारा लग रहा है। देखो इसकी लालिमा, देखो लालिमा कितनी प्यारी लग रही है। मतलब ये रियल में देखने में तो इतना इतना मस्त लग रहा है ना। तो हम रियल में देख रहे हैं तो मतलब बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। और मेरे पति भी आए हैं मेरे साथ घूमने के लिए, देख लो। और इधर खेत में पानी लग गया है, हवा ठंडी ठंडी आ रही है, बिल्कुल भी एकदम मस्त। हर बार की तरह ना ये तार क्रॉस कर रहे हैं, ये तार टपने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मेरे पति टपेंगे, मैंने चप्पल खोल लिया, ये देखो। और ये चप्पल से मैं तार को नीचे करने वाली हूँ इस तरह से। और अब बारी है गाइस मेरी, अब मेरी टपने की बारी है। बट मेरे को बहुत डर लगता है, इसके अंदर ना करंट छोड़ रखा है, टिच टिच कर रही है ये। लो इतना तो डरने की, थोड़ा थोड़ा लग जाएगा तो क्या है, बता दिया। चलो 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 चलो। लो चप्पल पहनो पहले। सही में मेरे को बहुत डर लगता है, मतलब इसके अंदर ना सही में करंट है, ये टिच 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 कर रही है। इसका करंट भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, और इस नरमे में पानी यहाँ सूख गया, ये देखो। और ये टिंडे लग गए, किसी ने सब्जी खानी है तो खा लो। इतना ये नरमा देखो, मैं ये कीचड़ भी बहुत, इतना इतना हो गया मेरे यहाँ तक, कंधे तक आने लग गया। और इसके ना टिंडे भी लगे हुए हैं, ये देखो। फूल भी है, फूल भी लगे हुए हैं। चलो आगे चलते हैं। और खेत के अंदर आई हूँ ना, इस साइड मूंगी लगी है तो वो खाते हैं, हरी मूंगी। सब्जी तोड़ के चले क्या, इसी से सब्जी तोड़ बनाएंगे घर पे हैं? मैं मेरे पति को बोलते हैं ये फलियां तोड़ के लेके चलते हैं और सब्जी बनाएंगे इसकी। चलो वो उस साइड है। इसकी सब्जी बहुत स्वाद बनती है, इतनी स्वाद बनती है, बहुत ज़्यादा स्वाद बनती है, बहुत ज़्यादा। मन करता है कि खाते रहो, इतनी ज़्यादा स्वाद सब्जी बनती है। यहाँ पे ना एक बेल दिख गई मेरे को, और देखते हैं इसके कुछ लगा है या नहीं लगा है। पता नहीं है किस चीज़ की, मुझे नहीं पता, बट मैं इसके पास आई हूँ। ओहो ये देखो, पर देखते हैं इसके कुछ लगा है क्या। ये देखो, ये मेरे को लगता है टिंडी सी, जो टिंडी होती है ना, टिंडी, उसकी बेल है। फूल लगे हुए हैं इसके, अभी तक लगा तो इसके कुछ भी नहीं है, पर ये मेरे को लगता है टिंडी की बेल है, पर अभी लगा कुछ भी नहीं है। और पानी लगा हुआ है खेत के अंदर, ये देखो, मतलब आधा सूखा है आधा गीला हो रखा है। टिंडी की बेल है। और हमने उस दिन ना यहाँ पे बेलें तो बहुत सी देखी थी, बट है आगे है क्या? हाँ, उस दिन हमने बहुत सी बेलें देखी थी, आज तो एक भी नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ना गुआर फली का भी बूंटा है, और गुआरे बूटो, ये गुआरी फली का पौधा है गाइस, इसकी ना फलियां लगती है। और ये भी एक सब्जी है। तो आगे ओ इतनी सारी बेलें, ये देखो, ये है ककड़ी की बेलें। आपको दिखाते हैं ककड़ी, ये देखो गाइस, ककड़ी की बेलें हैं ये है ककड़ी। खानी है क्या आप लोगों को? कच्ची है अभी तक तो। ये देखो फूल लगे हुए हैं इसके, और ककड़ी की भी है। और आपको दिखाते हैं। और ये इसके कुछ इस बेल के तो ना कुछ नहीं लगा है,
इसके तो कुछ भी नहीं लगा। आगे चलते हैं, सॉरी बैक चलते हैं आगे। बाकी के तो कुछ नहीं लगा है, बाकी तो एकदम सूखी सूखी है। ये देखो पानी नहीं लगाना तो लग जाता है, सूखी सूखी है ना। चलो आगे चलते हैं। कच्ची है, ककड़ी लगी तो हुई है बट कच्ची है। और हमें खेत मालिक ने देख लिया ना तो हमें भगाएगा कि हम उनके खेत में कर क्या रहे, उजाड़ कर रहे। उजाड़ मतलब नुकसान कर रहे हैं उनके खेत में हम। बट गाइस हम नुकसान नहीं करते हैं, हम नुकसान बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और वो मेरे पति उस साइड है, मैं ना इस खेत के बीचों बीच हूँ, खेत के बिल्कुल बीचों बीच हूँ। ये देखो एकदम मस्त। और आगे है चारा गइयों के लिए। ये इसके अंदर भी पानी लगाने वाला है। अब मैं जा रही हूँ डिग्गी के पास, वो आगे है और मैं पीछे पीछे हूँ। आगे आगे चल रहे हैं। थोड़ी सी ना अजीब सा हो रखा है ऐसे, मतलब खेत में ना कंपी सी है ना तो अजीब सा लग रहा है। हाथों में भी ऐसे अजीब सा हो गया मैंने। और ये देखो डिग्गी बिल्कुल खाली हो रखी। इतने दिन, ओहो इतने दिन बाद आए ना, ये देखो डिग्गी बिल्कुल खाली है। तो ये पानी तो लगाया है उस नरमे में। अच्छा ये लगाया है, नहर नहीं आई हुई क्या? नहर तो आई हुई है, यही चक्के लगाए। नहर में पानी नहीं है तो फिर वो क्यों नहीं लगाया? ये कैसे लगा दिया? वो लगाना था, मेरे से पूछ के लगाना था ये पानी, इन्होंने सीधे ही लगा दिया है। ये तो गलत बात है ना। ये देखो प्रकाश भी हमारे पीछे पीछे आ गया, वो देखो हमारे पीछे पीछे आया है। क्या लेने आए हो? वो कह रहे मछली लेने के लिए आया हूँ। वो देखो हम आए ना, हमारे पीछे पीछे ही आ गया ये लड़का। हमने तो आपको बुलाया नहीं है, आप क्यों आए हो? हमने तो इसको नहीं बुलाया, ये हमारे पीछे पीछे यूं ही आ गया है। ये इसका मन नहीं लगता ना। अरे मैं मछली लेने आया था, यहाँ पे तो कुछ हो नहीं। आपके पापा ने यहाँ पे छोड़ी है क्या मछली? हाँ, यहाँ पे गया था मैं तब बचपन में, जहाँ छोड़ के गया था। ये बचपन में छोड़ के गया था, सो अब लेने आया ये मछली। और यहाँ पे चार पाई पे आके बैठ गया। ये देखो अब स्कीम बना रहे हैं, निकालूं या ना? चलो निकालो, हम भी देख लेते हैं कौन सी मछली निकलती है इसके अंदर से। है तैरना भी नहीं आता है और मछली लेने के लिए आई है। वाह। तो अब हम यहाँ से ना निकल रहे हैं क्योंकि शाम ढलती जा रही है। और हम कहाँ से, पर खेत में आके ना हमें बहुत 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 अच्छा लगता है। हैं? मेरे को पट्टों में बांट दिया। हाँ तो आप ही बोले थे कि इधर कर जाना है, इधर कर जाना है, तो ये मेरे पति बोले थे इस साइड जाना है, इस खाले खाले की साइड जाना है। मेरा ऑर्डर हो गया, फिर मैं जैसे बोलूंगा हाँ वैसे ही होगा ना। मैंने ऑर्डर कर दिया ना। हाँ आप बड़े हो ना, आप बड़े हो तो हम छोटे हैं, तो बड़े लोगों की बात मानते हैं ना हम, तो हम तो छोटे लोग हैं। ये देखो कुछ नहीं रोता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। बब्बी थे बहुत देख तो रही है लोग वो लिट्टी की पड़े। ये नदी क्रॉस कर रहे हैं हम। नदी नहीं खड़ा है, ये नदी है मेरे लिए, ये नदी क्रॉस कर ली है। अब हम निकल रहे हैं, नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। और इतनी बड़ी नदी है ये, नदी तो नहीं है ये खाला है, ये नदी है। ठीक है गाइस, बस हो गया। गाड़ी पलटो मार जाते हैं। स्कूटी चलाते हैं का संगम हो रहा है। ये देखो तीन दो नदियां, एक उस साइड से आ रही है और एक इस साइड से जा रही है। हाँ तो वो रही एक दो ये मिक्स हो गए, मतलब दो ही नदियां हैं। तो वो तो ऐसे खाला तो ये हो दो गया। नदियां हैं, दो नदियों का संगम है। यहाँ से नदी क्रॉस करके जा रहे हैं और यहाँ से ये फ्रूट खा रहे हैं। फ्रूट ले लो, यहाँ से हम फ्रूट खा रहे हैं। ये देखो ज्यादा नहीं तोड़नी है नदी के किनारे से। अंदर ना इसके अंदर ना कचरा बहुत है। ये देखो, क्योंकि रिस्क है, कोई मतलब कोई भी निकल सकता है। नदी के किनारे एकदम मस्त तरीके से, ये नदी लुप्त नदी है जो अभी मानसून के दौर आती है और अभी ये बंद हो रखी है। और हम यहाँ पे बैठे हैं, ये देखो, और वो वहाँ पे खड़े हैं दोनों,
और हम ये फ्रूट खा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा नज़ारा है गाइस यहाँ पे। आप लोग भी आओ यहाँ पे घूमने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो देखो दोनों बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, और मैं अकेले यहाँ पे बैठी हूँ मस्त। तो यहाँ तक आ गए हैं और वो लोग देखो वो इतने आगे हैं और मैं इतनी पीछे। मैं खेत में चलते चलते ना थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ी सी ऐसी घुमाई कर लेती हूँ ना तो मेरे को ना थकावट सी महसूस होने लग जाती है। अब चुके हैं, अब ओम प्रकाश की बारी है। ये देखो धीरे 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 टोपी उड़ देती अभी। हम दोनों तो टप के थे आरामदारी से, ये थोड़ा जल्दबाजी कर रहा था। ये थोड़ा जल्दबाजी ऐसे कर रहा है ना, इसको पता नहीं करंट का झटका बहुत ज्यादा है। और इसके अंदर ना बहुत मतलब तगड़े तरीके से करंट लगता है। और ये तार पता है क्यों लगा रखी करंट वाली? डंगर ना है। हाँ, मतलब अंदर ना कोई पशु गाय वगैरह ना आ जाए और फसल को नुकसान ना करे। और वो रोज ही बोलते हैं ना उनको, हाँ। वो हाँ उनको वो ना अंदर जाए, यहाँ पे डंडे तो इसीलिए मतलब लगा रखी है। और मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आप सभी अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय सभी को।